दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में। यदि आप प्रतियोगिता छात्र हैं या विधि के छात्र हैं तो ये आपके लिए वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय दंड संहिता 1860। देखिए, जो भारतीय दंड संहिता है वो रिपील हो चुका है और भारतीय न्याय संहिता वो प्रवर्तन में है। सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि रिपील हुआ भारतीय दंड संहिता ये कब और कैसे बना। 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन गठित हुआ, लॉर्ड मैकाले साहब उसके अध्यक्ष थे, और उसके बाद में सेकंड लॉ कमीशन जो है वो बना। सेकंड लॉ कमीशन बनने के बाद ही इसका ड्राफ्ट जो रिपील आईपीसी है वो तैयार हो चुका था और उसको प्रस्तुत कर दिया गया था। विधानमंडल को जो है वो पास करना पड़ा। 6 अक्टूबर 1860 में उसको जो है विधानमंडल से मान्यता मिल गई और 1 जनवरी 1862 से ये भारतीय दंड संहिता जम्मू कश्मीर राज्य छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हो गया। अब चूंकि बदलता परिवेश था, उस वक़्त की न्याय व्यवस्था कुछ और थी और तब से लेकर नए बेनस अर्थात भारतीय न्याय संहिता तक महत्वपूर्ण उसमें परिवर्तन जो है पार्लियामेंट द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा हो चुके थे। अब आवश्यकता पड़ी कि भाई सुलभ सस्ता जो न्याय है वो कैसे प्रदान जो है हमारी कोर्ट करेंगे, कैसे पीड़ित व्यक्ति को न्याय जो है वो मिलेगा, उसको ध्यान में रखते हुए, उन सब चीज़ों को सोचते हुए पार्लियामेंट द्वारा भारतीय न्याय संहिता का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया और उसको जो है 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की जो है स्वीकृति मिली। उसके बाद में 1 जुलाई 2024 से ये अधिनियम जो है प्रवर्तन में आ गया। यदि हम देख लें भारतीय न्याय संहिता का जो प्रियम्बल है उसमें साफ साफ लिखा गया है, अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने के लिए या उससे संबंध या उसके अनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम, साफ साफ लिखा गया है। और इसका एक डेफिनेशन क्लोज सेक्शन 2 से लेकर के उसके सब क्लोज बनाए गए हैं। पहले की आईपीसी में ये सब क्लॉज नहीं थे, ये अलग अलग धाराओं में अलग अलग सेक्शनों में परिभाषित थे। इनमें से हम आज बात कर रहे हैं सेक्शन 2 का सब क्लॉज 13, हार्बर संश्रय शरण भी कहते हैं उसको, कि एक अपराधी को यदि आश्रय, पेय, भोजन, विस्फोटक आदि सामग्री दे दी जाए, सहायता कर दी जाए, किसी प्रकार से उसको जो है सहायता छिपने की, भगाने की कर दी जाए, तो हम जो है संशय के दोषी होंगे और हमारे पे ये धारा लागू करेगी। क्या कुछ अपवाद भी हैं कि जिस पर संशय लागू नहीं होगा? क्या कोई ऐसा महत्वपूर्ण पहलू भी है जो हम न जानते हों? हम आपको इस वीडियो में उसके बारे में बताएंगे और हम ये भी बताएंगे कि वो पद क्या है। हालांकि आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, ये आप लोग जो है इसको वीडियो में देखने के बाद ही बता पाएंगे। यदि एक अपराधी पति अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है और उसके साथ एक रात ठहर जाता है, भोजन, पेय, वस्त्र जो भी है वो सब सुविधाओं का उपभोग करता है,
और सुबह ही पुलिस छापा मारकर उस पति और उसकी पत्नी को जो आश्रय दे रही है पकड़ लेती है, तो क्या पत्नी दोषी होगी संशय की, शरण देने की, हार्बर की? नहीं होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट की इस पे नलिनी स्टेट वर्सेस नलिनी का जो केस है, जिसको आप राजीव गांधी हत्याकांड के नाम से जानते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ लहजे में कह दिया है कि एक पत्नी संशय की दोषी नहीं हो सकती। तो ये इसका अपवाद है, इसको ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण टॉपिक है, कहीं ना कहीं आपको ये किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में मिलेगा, तो आप इस पर जो है विचार करके उसको समझ के कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे भारतीय न्याय संहिता प्रवर्तन में आई है, इसका धारा 106 का क्लॉज 2 वो प्रवर्तन में नहीं है। कारण नेग्लिजेंसली या जानबूझकर उपेक्षा से टक्कर मारकर भाग जाना का जो अपराध है वो नॉन अवेलेबल बना दिया गया है, 10 वर्ष का कारावास कर दिया गया है। साफ साफ लिखा गया है, उपेक्षा द्वारा टक्कर मारकर, उतावलेपन से टक्कर मारकर व्यक्ति भाग जाता है मजिस्ट्रेट को सूचित किए बगैर अथवा पुलिस अधिकारी को सूचित किए बगैर, तो उस पर जो है ये नेग्लिजेंस का जो ऑफेंस है धारा 106 की उपधारा 2 के तहत वो मुकदमा चलाया जाएगा। आप जानते ही होंगे, देशव्यापी हड़ताल ट्रांसपोर्टर के द्वारा और ड्राइवर द्वारा कर दी गई थी। सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा और इसके प्रवर्तन पर पूर्णतः रोक लगा दी गई। अब ये बात का विषय है, ये कब धारा प्रवर्तन में आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। धन्यवाद।